हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस के एस लर्निंग में। सो आज हम बात करने वाले हैं। हमने देख लिया कि ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉगिंग क्या होता है ना, ब्लॉगर्स किसको बोलते हैं, ब्लॉगिंग किसको बोलते हैं, ब्लॉग किसको बोलते हैं। स्टेप्स देख लिया हमने कि कैसे क्रिएट करते हैं ब्लॉग्स को। और भी बहुत सारी चीज़ें हमने देख लिया, लेकिन इसमें जो करियर्स देख लिया हमने, स्कोप्स देख लिया हमने, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने देख लिया है। और अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया करके मेरा पहले वाले जो वीडियोज़ हैं, जो मैंने 5-6 वीडियोज़ इससे पहले बनाई हुई है, उन सबको देख लीजिए। बहुत ही आसान तरीके में मैंने बताया है आपको। फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप डाउट अपना डाल दीजिए, मैं उसको क्लियर कर दूँगा। और आज हम बात करने वाले हैं कि ब्लॉग जो होते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था एक टर्म जिसको बोला था मैंने, नीश। नीश का मतलब होता है कैटेगरी। उसको चूज़ करना बहुत ही ज़रूरी होता है अगर आप एक ब्लॉगर है तो। और ब्लॉग जो हैं वो बहुत टाइप्स के होते हैं, क्योंकि ये एक फ़ील्ड है। और फ़ील्ड में जाने के लिए अलग-अलग कैटेगरीज़ होती है। तो कोई भी फ़ील्ड हो, आप डॉक्टर के फ़ील्ड में अगर जाना चाहते हैं तो उसमें एमबीबीएस अलग होता है, डेंटिस्ट अलग होता है, सर्जन अलग होता है, तो वो बहुत सारे फ़ील्ड्स होते हैं। सिर्फ़ डॉक्टर बनने से नहीं होता, वो अलग अलग फ़ील्ड के महारथी आपको बनना पड़ेगा, है ना? जिसको हम लोग नीश बोलते हैं अपने अपने लैंग्वेज में, कंप्यूटर साइंस के लैंग्वेज में, कंप्यूटर्स के लैंग्वेज में, ब्लॉग्स के लैंग्वेज में। सो ब्लॉग्स भी बहुत टाइप्स के होते हैं, तो उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको इससे आइडिया होगा कि आप किस कैटेगरी में फ़िट होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है पर्सनल ब्लॉग। पर्सनल ब्लॉग का मतलब ये होता है कि आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए उस ब्लॉग को बनाया है आपने। आपने जैसे आपको कोई भी मन कर, कुछ भी मन करे आप उसमें डाल सकते हैं। आपने अगर आपको अपना डेली रूटीन डालना है वो भी डाल सकते हैं कि मैंने सुबह सुबह ये किया, उसकी मतलब सुबह से लेकर दिनचर्या जो है आपकी, वो सब आप अपने ब्लॉग में डाल सकते हैं। उसके अलावा आपको आपने आज मैच खेलने गए थे आप, या फिर मैच देखने गए थे आप, है ना। मुझे उस टीम का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा, ये वो अपना पर्सनल चीज़ें जो है वो शेयर कर सकते हैं अपने पर्सनल ब्लॉग में। दूसरी कैटेगरीज आती है बिजनेस ब्लॉग्स। बिजनेस ब्लॉग्स नाम से पता चल रहा है कि वैसे ब्लॉग्स जिसके द्वारा बिजनेस होती है। मान लीजिए मैंने कोई प्रोडक्ट का एक पूरा डिस्क्रिप्शन डाला है एक बिज़नेस के ज़रिए कि और दूसरे वेबसाइट्स जो हैं, और वेबसाइट्स में बिज़नेस ब्लॉग्स होते हैं। उस बिज़नेस ब्लॉग्स में हमको क्लिक करने के बाद से हमको प्रोडक्ट के बारे में मालूम चलता है, उस कंपनी के बारे में मालूम चलता है। तो वो होता है बिज़नेस ब्लॉग, जिसके थ्रू आप अपना बिज़नेस को एक्सपेंड कर सके। तीसरी कैटेगरीज होती है प्रोफेशनल ब्लॉग्स। प्रोफेशनल ब्लॉग्स का मतलब होता है जो ऑनलाइन मनी अर्न करना जानते हैं, है ना। अगर आपने एक ब्लॉग क्रिएट किया है जिसके ज़रिए आप ऑनलाइन मनी को अर्न कर रहे हैं, साथ साथ बहुत सारे वेबसाइट्स में आप अपने ब्लॉग्स को सेल भी कर रहे हैं, जिसके ज़रिए आपको मनी ऑन अर्न आप कर पा रहे हैं। और तो और आपके ब्लॉग्स में एड्स वगैरह आ रहे हैं जिसके द्वारा आप मनी को अर्न कर पा रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रोफेशनल ब्लॉग्स। वो एक प्रोफेशनल आदमी ही कर सकता है ना। उसके बाद आता है नीश ब्लॉग्स। नीश ब्लॉग जैसे मैंने बोला, नीश का मतलब होता है कैटेगरीज। कैटेगरीज आपको चूज़ करना पड़ेगा। या तो आप फूड ब्लॉगिंग कर सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर सकते हैं, पोएम्स वगैरह लिख सकते हैं, लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज हो, स्पेनिश लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी लैंग्वेज हो, संस्कृत लैंग्वेज हो, उसके बारे में आप अपना एक ब्लॉग बना सकते हैं। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड अपना एक कैटेगरी का एक ब्लॉग बना सकते हैं। तो कोई एक पर्टिकुलर नीश नीश से रिलेटेड अगर आप ब्लॉग बना रहे हैं तो उसको बोलते हैं नीश ब्लॉग्स। फिर आता है रिवर्स ब्लॉग्स। रिवर्स ब्लॉग्स एक बहुत ही यूनिक तरीके का ब्लॉग है ना। जो कि अभी अभी 2000 मेरे हिसाब से 2018 के अंत में आया था ये ब्लॉग, रिवर्स ब्लॉग 2018 के एंड में। और ये ब्लॉग में ये होता है कि हम लोग एज एन ऑनर क्रिएट नहीं करते हैं कंटेंट को, बल्कि हम इस ब्लॉग में ये सुविधा देते हैं कि आप एज एन पब्लिक जो है उस ब्लॉग में आ सकते हैं और अपना कंटेंट डाल सकते हैं। मैंने एक वेबसाइट बनाया है, मैंने एक वेबसाइट में एक 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 ब्लॉग का एक पेज बनाया है, जिस ब्लॉग में मैंने ये बोल दिया कि आप एज एन पब्लिक जो है आ सकते हैं इस वेबसाइट में और अपना ब्लॉग, अपना कंटेंट जो है हमारे टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से, हमारी पॉलिसी के हिसाब से, हमारी कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से आप शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे मैं सबसे बड़ा एग्जांपल जो दूँ ये इंडिया में है वो है vmedia.com जो है। उसमें आप अपना कंटेंट डाल सकते हैं, जिसके ज़रिए व्यूअर्स अगर आपके ब्लॉग्स को देखते हैं तो उसके हिसाब से आपको पैसे भी मिलते हैं। फिर आता है एफिलिएट ब्लॉग्स। एफिलिएट ब्लॉग्स एफिलिएट मार्केटर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एफिलिएट मार्केटर्स वो होते हैं कि अगर किसी प्रोडक्ट का आप रिव्यू कर रहे हैं, है ना, जैसे फ्लिपकार्ट से आपने कोई सामान मंगाया है उसका रिव्यू अगर आप डाल रहे हैं उस ब्लॉग्स में, तो वो उन रिव्यू के हिसाब से जैसे व्यूज़ आपको मिलते हैं उस व्यूज़ के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रोडक्ट की रिव्यू
के ज़रिए अगर आप पैसे कमा रहे हैं ना, तो उसको बोलते हैं एफिलिएट ब्लॉग्स। फिर आता है मीडिया ब्लॉग्स। मीडिया ब्लॉग जैसे मीडिया में आता है आपका वीडियोज़ आते हैं, इमेजेस आते हैं ना, और वीडियो ब्लॉगिंग करना है जिसको वी लॉगर बोलते हैं ना, या फिर लिंक वगैरह डाल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं फोटो ब्लॉग है, आर्ट ब्लॉग है, उसको हम बोलते हैं मीडिया ब्लॉग्स, जिसमें फ़ोटोज़, वीडियोज़ ये सब आती है। फिर आता है फ्रीलांस ब्लॉगर्स, और ये सबसे अंत ब्लॉगर्स हैं। मतलब इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये जो बेसिक ब्लॉगिंग है, बेसिक ब्लॉगर्स हैं, ये बेसिक है। फ्रीलांस का मतलब होता है कि मतलब कि कोई वेबसाइट आपसे काम करवाना चाहती है अपना। कोई वेबसाइट है, अगर आपको बोल देती है कि हाँ मेरा ये ब्लॉग आपको लिखना है, जिसके लिखने के बाद आपको मैं पैसे प्रोवाइड करूँगा, है ना। फ्रीलांस आप कहीं भी है, ज़रूरी नहीं है कि उस कंपनी में जाके ही आप काम करें, कहीं पे भी। मान लीजिए अमेरिका की कोई कंपनी है, वो अगर आपको बोलती है ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स है, जैसे अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, पीपल पर आवर हो गया, आजकल तो बहुत ही डिमांड में चल रही है सारी वेबसाइट्स। तो फ्रीलांसिंग के ज़रिए आप कमा सकती है। फ्रीलांसिंग का मतलब ये होता है कि अमेरिका की कोई वेबसाइट है या फिर कनाडा की कोई वेबसाइट है, वो अगर आपको बोल दे कि आप कहीं पे भी हो, इंडिया में हो, आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अगर आपने ऐसा ऐसा काम किया हुआ है, एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो बोल दे आपको कि आपको एक हमारे लिए कंटेंट लिखना है, जिस कंटेंट पे हम इतने डॉलर्स आपको प्रोवाइड करेंगे, उसको हम बोलते हैं फ्रीलांस ब्लॉगर। मतलब कि आप घर पे हैं या फिर कहीं पे भी दूसरी जगह है, कोई ज़रूरी नहीं कि उस कंपनी पे जाके ही आपको काम करना है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रीलांस ब्लॉगर। तो ये कुछ एक 7-8 तरीके के ब्लॉग्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्लॉग्स हैं। नीश है बेसिकली, जिस नीश के बारे में आपको खुद कैलकुलेट करना है। अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग ब्लॉग्स में जाना है, उसमें जाइए, कोई उसमें वो नहीं है, बुराई नहीं है, किसी ब्लॉग्स में बुराई नहीं है। पर्सनल ब्लॉग क्रिएट करना है, वो भी कर सकते हैं आप। बिजनेस ब्लॉग्स में जा सकते हैं, मीडिया ब्लॉग्स में जा सकते हैं, है ना। मेरा एक तरीके का यूट्यूब चैनल है, तो उसको मैं मीडिया ब्लॉग्स के अंदर ही डालूंगा, अभी फिलहाल के लिए तो डालूंगा। अगर वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा बाद में चल के फ्यूचर में, तो उसको मैं बिजनेस ब्लॉग्स में डाल सकता हूँ, या फिर एफिलिएट ब्लॉग्स में डाल सकता हूँ, कुछ भी अपना डाल सकता हूँ। तो आपको एक अपना नीश नीश तो चूज़ करना ही पड़ेगा अगर आपको ब्लॉगिंग में जाना है तो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके लाइकिंग से, आपकी कमेंट से, आपके शेयरिंग से हमें मोटिवेशन मिलती है कि हमें ऐसे वीडियोस और भी आगे फ्यूचर में अपलोड कर सकें, और आपके फ्रेंड्स तक पहुंचा सके। फिलहाल के लिए गुड बाय, टेक केयर। आगे और भी वीडियोस आएंगी, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गुड नाइट, टेक केयर, टाटा।